इस दुनिया में दो तरह की तालीम होती है, एक वो जो आपको जीना सिखाती है और एक वो जो आपको सिर्फ इताअत सिखाती है। क्या आपको लगता है कि आपने 16 साल स्कूल और कॉलेज में इसलिए गुजारे थे कि आप अक्लमंद बन सकें? तो जरा अपने गिर्द देखिए। क्या ये अक्लमंदी है कि करोड़ों लोग हर सुबह उठते हैं, एक ऐसी नौकरी करते हैं जिससे वो नफरत करते हैं और एक ऐसे सिस्टम का पहिया घुमाते हैं जो सिर्फ चंद लोगों को अमीर बना रहा है? नहीं, ये तालीम नहीं थी, ये दरअसल आपका ज़हनी कत्ल था। हमें सिखाया गया कि सवाल करना खतरनाक है, रट्टा लगाना कामयाबी है और सिस्टम पर शक करना गुनाह है। हमने किताबें तो बहुत पढ़ ली, मगर उन पर्दों को नहीं देख सके जो हमारी आंखों पर बचपन से बांध दिए गए थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ना छोड़ दें, मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि जाग जाएं। इससे पहले कि आपकी डिग्रियां आपका कफन बन जाएं, आपको ये समझना होगा कि आपका दिमाग अब आपका अपना नहीं रहा, वो इस झूठ के ढांचे का एक पुर्जा बन चुका है। आज हम उन 5 पर्दों को उठाएंगे जिनके पीछे आपकी असल हकीकत छुपी है। आज हम देखेंगे कि कैसे आपको एक आजाद इंसान से एक ज़हनी गुलाम बनाया गया। चैप्टर 1। तालीम का मकसद कभी भी आपको इंसान बनाना था ही नहीं। हम जिस स्कूली निज़ाम को आज मुकद्दस समझते हैं, उसकी बुनियाद 19वीं सदी के प्रुशिया और इंडस्ट्रियल इंग्लैंड में रखी गई थी। फैक्ट्री मालिकों को ऐसे लोग चाहिए थे जो घंटों तक एक ही जगह बैठकर बोरिंग काम कर सके और उफ तक न करें। उन्हें जीनियस नहीं चाहिए थे, उन्हें तो सिर्फ पंक्चुअल मशीनें चाहिए थी। इसीलिए क्लासरूम्स को फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह डिजाइन किया गया। उम्र के हिसाब से बच्चों को बैचेज में बांटा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्ट को बैच नंबर दिया जाता है। आपको एक ऐसी जगह डाला गया जहां आपकी क्यूरियोसिटी से ज्यादा आपकी अटेंडेंस की कदर थी। ये तालीम नहीं थी, ये दरअसल एक ऐसी नस्ल तैयार करने का फॉर्मूला था जो पूरी जिंदगी बिना सवाल किए किसी और के लिए काम कर सके। चैप्टर 2। हर इंसान एक यूनिक फिंगरप्रिंट के साथ पैदा होता है, मगर हमारा सिस्टम उसे एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के जरिए मिटा देता है। सोचिए, अगर एक हाथी, एक मछली और एक बंदर का इम्तिहान दरख्त पर चढ़ने से लिया जाए, तो मछली पूरी जिंदगी खुद को बेवकूफ ही समझेगी। हमारा सिस्टम भी बिल्कुल यही करता है। आपके अंदर का आर्टिस्ट, आपके अंदर का फिलोसोफर और आपके अंदर का बागी, इन सबको ग्रेड्स की माला में पिरोकर मार दिया गया। आपको बताया गया कि अगर आप एक मखसूस तरीके से नहीं सोचते तो आप नाकाम हैं। ये स्टैंडर्डाइजेशन दरअसल आपकी इंडिविजुअलिटी का कत्ल है। जब हर कोई एक जैसा सोचेगा तो सिस्टम के लिए उन्हें कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। आपको एक प्रोडक्ट बनाया गया जिस पर क्वालिटी कंट्रोल की मोहर लगाई जाती है ताकि समाज आपको खरीद सके। चैप्टर 3। स्कूल की घंटी दरअसल एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। ये आपको सिखाती है कि आपका वक्त आपका अपना नहीं है। जब बेल बजती है तभी आप खा सकते हैं, तभी आप खेल सकते हैं और तभी आप घर जा सकते हैं। ये दरअसल इवान पावलोव की पावलोवियन कंडीशनिंग है। यूनिफॉर्म का मकसद आपको साफ सुथरा दिखाना नहीं था, बल्कि आपकी शख्सियत को मिटाकर आपको एक ग्रुप आइडेंटिटी में बांधना था। अथॉरिटी के सामने झुकना और बिना वजह इजाजत लेना, मे आई गो टू द वॉशरूम, ये दरअसल बचपन में ही आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तोड़ने का तरीका था। आपको सिखाया गया कि सच वो नहीं है जो आप महसूस करते हैं, बल्कि सच वो है जो अथॉरिटी यानी टीचर या किताब कहती है। ये तीनों रास्ते मिलकर एक ही जगह निकलते हैं, ज़हनी गुलामी। आपने जो पढ़ा वो इल्म नहीं था, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन थी जो आपके दिमाग में थोकी गई ताकि आप कभी अपना दिमाग इस्तेमाल ही न कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ बुनियाद थी। अगर आपको लगता है कि स्कूल खत्म होने के बाद आप आजाद हो गए तो आप गलत हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये समाज आपके इसी कंडीशन माइंड को इस्तेमाल करके आपको एक ऐसे जाल में फंसाता है जिसे हम कामयाबी कहते हैं। चैप्टर 4। समाज ने कामयाबी की एक ऐसी परिभाषा तैयार की है जो दरअसल एक सुनहरी जंजीर है। आपको बचपन से बताया गया कि इज्जत सिर्फ उन चंद पेशों में है जिन्हें समाज मुकद्दस समझता है। डॉक्टर, इंजीनियर या CSS ऑफिसर ये सिर्फ जॉब्स नहीं है, ये प्रेस्टीज ट्रैप्स है। हम अक्सर उन रास्तों पर निकल पड़ते हैं जिनका फैसला हमारे दिल ने नहीं, बल्कि हमारे रिश्तेदारों की नजरों और समाज की वैलिडेशन ने किया होता है। हम अपनी पूरी जवानी और सलाहियत सिर्फ इसलिए कुर्बान कर देते हैं ताकि समाज हमें कामयाब कह सके। ये कामयाबी नहीं है, ये दरअसल दूसरों की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को सांचे में ढालने का नाम है। चैप्टर 5।
फ्रीडरिक नीचे ने एक बार कहा था कि समाज का मकसद इंसान को सुपर ह्यूमन बनाना नहीं, बल्कि उसे भेड़ चाल का हिस्सा बनाए रखना है। इंसान को सबसे ज्यादा डर तन्हाई से लगता है और इसी डर का फायदा समाज उठाता है। आप वही कपड़े पहनते हैं जो ट्रेंड में हो, वही बातें करते हैं जो पॉलिटिकली करेक्ट हो, और वही ख्वाब देखते हैं जो वायरल हो। जब आप सब की तरह सोचते हैं तो आप महफूज महसूस करते हैं, मगर उसी लम्हे आपकी ओरिजिनलिटी मर जाती है। समाज ने नॉर्मल होने को एक तारीफ बना दिया है, जबकि हकीकत में नॉर्मल होना अपनी रूह को सिस्टम के हवाले कर देना है। चैप्टर 6। जब समाज आपकी इंडिविजुअलिटी छीन लेता है तो वो उस खालीपन को भरने के लिए आपको कंज्यूमरिज्म का नशा देता है। आज शॉपिंग एक नया प्रेशन बन चुकी है। हम चीजें इसलिए नहीं खरीदते कि हमें उनकी जरूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं ताकि हम अपना स्टेटस दिखा सकें। हमें बताया गया कि नया फोन, नया ब्रांड और नया घर हमारे दुख का इलाज है। ये दरअसल सिस्टम का एक साइकिल है। आप सख्त मेहनत करते हैं ताकि वो पैसा कमा सके जो समाज ने तय किया है कि आपकी हैसियत दिखाएगा। आप जितना ज्यादा खर्च करते हैं, आप उतने ही ज्यादा सिस्टम के कर्जदार हो जाते हैं। आप आजाद नहीं हो रहे, आप सिर्फ अपने पिंजरे को और ज्यादा चमका रहे हैं। प्रेस्टीज, भेड़ चाल और कंज्यूमरिज्म, ये तीनों मिलकर आपको एक ऐसी फेक रियलिटी में रखते हैं जहां आपको लगता है कि आप तरक्की कर रहे हैं, मगर दरअसल आप एक ही जगह खड़े पहिया घुमाए जा रहे हैं। आपकी डिजायर भी आपकी अपनी नहीं है, वो भी मैन्युफैक्चर्ड है। समाज ने आपके बाहर का जाल तो बुन लिया, लेकिन अगले फेज में हम देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम आपके दिमाग के अंदर दाखिल होकर आपको अपना ही जेलर बना देता है। हम बात करेंगे उस मेंटल पैनोप्टिकॉन की जहां किसी वार्डन की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आप खुद ही अपने आप पर पहरा देने लगते हैं। चैप्टर 7। मिशेल फूको ने एक ऐसे कैद खाने का जिक्र किया था जहां दारोगा को सामने खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे पैनोप्टिकॉन कहा जाता है। स्कूल और समाज ने आपके दिमाग में एक ऐसी आंख फिट कर दी है जो हर वक्त आपको देख रही है। आप अकेले में भी वो काम करने से डरते हैं जो समाज को नापसंद हो, क्योंकि आपका अपना ज़मीर अब समाज का मुखबिर बन चुका है। आप खुद ही अपने ऊपर पहरा देते हैं, खुद ही अपने ख्यालों को सेंसर करते हैं और खुद ही अपने आप को सजा देते हैं। किसी लोहे की जंजीर की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आपकी अपनी सोच ही अब आपकी सबसे बड़ी जेलर बन चुकी है। चैप्टर 8। सवाल करना इंसान की फितरत थी, मगर सिस्टम ने इस फितरत को एक बीमारी बना दिया है। हमें बचपन से इंफॉर्मेशन और हिकमत का फर्क मिटाकर ये सिखाया गया कि जो जितना ज्यादा याद कर सकता है वही अक्लमंद है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब था हर उस बात पर शक करना जो सही कहकर बेची जा रही है, मगर हमारी अक्ल को लॉजिक के नाम पर डेटा का गुलाम बना दिया गया। आज हमारे पास डिग्रियां तो है, मगर बसीरत नहीं। हम उन बातों पर यकीन कर लेते हैं जो मीडिया और टेक्स्ट बुक्स दिखाती हैं, क्योंकि हमने सवाल करने की वो कुव्वत खो दी है जो हमें एक भीड़ से एक बाशऊर इंसान बनाती है। चैप्टर 9। हमें लगता है कि हम आजाद हैं क्योंकि हमारे पास चुनने के लिए हजारों ऑप्शंस हैं, हजारों चैनल्स, सैकड़ों ब्रांड्स और दर्जनों सियासी पार्टियां। मगर गौर से देखें तो ये सब सिर्फ एक धोखा है। ब्रांड्स बदलते हैं मगर मालिक वही रहते हैं। सियासी पार्टियां बदलती हैं मगर निजाम वही रहता है। आपको ये आजादी दी गई है कि आप नीला पिंजरा चुने या लाल, मगर ये आजादी नहीं दी गई कि आप पिंजरे से बाहर निकल सकें। चॉइस का ये धोखा दरअसल आपको सेटिस्फाइड रखने के लिए है, ताकि आप कभी असली आजादी की तलाश ही न करें। आपकी पसंद नापसंद को पहले ही एल्गोरिथम्स और मार्केटिंग के जरिए कंट्रोल किया जा चुका है। चैप्टर 10। आपकी शख्सियत अब आपकी अपनी नहीं रही, बल्कि ये उन ब्रांड्स और ट्रेंड्स का एक मजमुआ बन चुकी है जिन्हें आप पहनते और दिखाते हैं। जरा सोचिए, जब आप कोई महंगा फोन या मशहूर ब्रांड पहनकर बाहर निकलते हैं तो क्या वो चीज वाकई आपकी सहूलत के लिए होती है या इसलिए कि लोग आपको एक मखसूस नजर से देखें? हमने अपनी जात को एक प्रोडक्ट बना दिया है। हम इंस्टाग्राम पर अपनी जिंदगी जीते नहीं हैं, बल्कि उसे इश्तिहार बनाकर पेश करते हैं। हमारी खुशी अब इस बात पर मुनहसिर हो चुकी है कि दुनिया हमारी झूठी तस्वीर को कितने लाइक्स देती है। हमने असली सुकून को सोशल स्टेटस की भेंट चढ़ा दिया है और हमें एहसास तक नहीं कि हम एक चलती फिरती मार्केटिंग मशीन बन चुके हैं। चैप्टर 11। सुबह अलार्म का बजना, ट्रैफिक में फंसना, 8 घंटे किसी और के ख्वाब को पूरा करने के लिए अपनी सलाहियत बेचना और रात को थक कर इसलिए सो जाना कि अगली सुबह फिर वही सब दोहराया जा सके। ये जिंदगी नहीं,
ये एक स्लो मोशन सुसाइड है। हमें इस रूटीन का नशा पिला दिया गया है ताकि हम कभी रुककर ये सवाल ही न उठा सके कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। हमने अपना सबसे कीमती सरमाया यानी वक्त कौड़ियों के दाम बेच दिया है। हम उस ज़ॉम्बी की तरह हैं जो चल रहा है, खा रहा है, काम कर रहा है, मगर जिसके अंदर का इंसानी शऊर सदियों से सोया हुआ है। हमने जिंदा रहने के लिए जीना छोड़ दिया है। चैप्टर 12 रूटीन। ये नकाब और ये इश्तिहारबाजी दरअसल आपको इसलिए दी गई है ताकि आप कभी आजादी का सवाल ही न उठाएं। आपको इतना मसरूफ रखा गया है कि आप अपनी गुलामी का जश्न मनाने में लगे हुए हैं। मगर क्या इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है? क्या हम इस आर्किटेक्चर ऑफ लाइज को गिरा सकते हैं? अगले और आखिरी फेज में हम उस बगावत की बात करेंगे जो हथियारों से नहीं बल्कि अनलर्निंग से शुरू होती है। हम देखेंगे कि कैसे हम अपने असल को वापस पा सकते हैं और इस पिंजरे से बाहर पहला कदम रख सकते हैं। चैप्टर 13 आजादी का पहला कदम कुछ नया सीखना नहीं बल्कि वो सब कुछ भूलना है जो आपको सिखाया गया है। अनलर्निंग दुनिया का मुश्किल तरीन काम है क्योंकि इसमें आपको अपनी पुरानी पहचान को मरने देना पड़ता है। आपको उन तमाम यकीनों का पोस्टमार्टम करना होगा जो स्कूल, समाज और मीडिया ने आपके दिमाग में ठूंस दिए हैं। जब आप हर उस बात पर सवाल उठाएंगे जिसे आप सच मानते थे, तब आपका दिमाग उन जंजीरों से आजाद होना शुरू होगा। ये अमल तकलीफ देह है क्योंकि जब झूठ गिरता है तो डर लगता है, मगर इसी डर के दूसरी तरफ असली इल्म खड़ा होता है। चैप्टर 14 सजावट और दिखावे की दुनिया में असली होना ही सबसे बड़ी बगावत है। रेडिकल ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि आप समाज की वैलिडेशन की परवाह किए बिना वो बने जो आप वाकई हैं। इसका मतलब है ना कहने की जरूरत पैदा करना उन रिश्तों को, उन नौकरियों को और उन ख्वाबों को जो आपके अपने नहीं हैं। जब आप समाज के बनाए हुए कामयाबी के पैमानों को ठुकराकर अपने रास्ते पर चलते हैं तो सिस्टम आपको डराने की कोशिश करता है। मगर याद रखें, सिस्टम सिर्फ उन्हें कंट्रोल कर सकता है जो दिखावा करना चाहते हैं। जो इंसान कुछ नहीं बनने को तैयार हो जाए उसे कोई गुलाम नहीं बना सकता। चैप्टर 15 पिंजरे से बाहर पहला कदम हमेशा ज़हनी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही अपनी नौकरी छोड़ दें या समाज से कट जाएं, बल्कि इसका मतलब है शऊरी अलग थलग यानी कॉन्शियस डिटैचमेंट। आप सिस्टम में रहें मगर सिस्टम को अपने अंदर न रहने दें। अपने दिमाग को खामोशी का वक्त दें, टेक्नोलॉजी के नशे से बाहर निकलें और उन चीजों से दोस्ती करें जो मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। फितरत, गहरा फिलसफा और आपका अपना सुकून। जब आप अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल समाज के हाथ से वापस ले लेते हैं, तब आपका असली सफर शुरू होता है। आप अब एक मशीन नहीं, एक बेदार इंसान है, एक जागता हुआ वजूद। आज हमने देखा कि कैसे हमारी तालीम, हमारा समाज और हमारी रोजमर्रा की रूटीन दरअसल एक आर्किटेक्चर ऑफ लाइज है। हमने उन पर्दों को पहचाना जो हमारी असलियत और हमारे दिमाग के दरमियान खड़े थे। हमने समझा कि समाज को इंसान नहीं रोबोट्स चाहिए थे और हमने उन रोबोट बनने से इनकार करने का रास्ता तलाश किया। मगर याद रखें, ये आर्किटेक्चर ऑफ लाइफ सिर्फ स्कूलों और दफ्तरों तक महदूद नहीं। इससे भी बड़ा एक पर्दा है जो सदियों से इंसानियत को कैद किए हुए है। एक ऐसा पर्दा जिस पर सवाल उठाना मौत या गुनाह समझा जाता है। आपने दिमाग की जेल देख ली, आपने समाज की जेल देख ली, मगर क्या आप तैयार हैं उस रूहानी कैद खाने को देखने के लिए जिसने आपकी रूह पर कब्जा कर रखा है? अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस गॉड कॉम्प्लेक्स और उन रिलीजियस ट्रैप्स की जो खुदा के नाम पर आपको खुद आपसे दूर कर रहे हैं। दिमाग हिला देने वाला सच अभी बाकी है। अगर आप में और गहराई में उतरने की जरूरत है तो सब्सक्राइब करें।